कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुसी और मेरे चैनल का नाम है अनुसी ब्लॉग 21। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। डेली के लाइफ में छोटे मोटे टिप्स की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, तो उन टिप्स को जानने के लिए और मैंने मेरे चैनल को इतना जल्दी कैसे मोनेटाइज कराया, इसके भी छोटे मोटे टिप्स जानने के लिए मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सुबह हो चुका था। सुबह का शुरुआत कुछ इस तरह हुआ था। सबसे पहले ना जगकर अपने बेड को ठीक कर लेना चाहिए। और यहाँ पे हम चादर समेट रहे हैं क्योंकि कल को ना काफ़ी बारिश वगैरह हुआ था, तो जिसके कारण वेदर बहुत ही ठंडा हो गया था। फ़ैन वैन चल रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा था। और जब भी हल्का ठंडा लगे ना तो ऐसे चादर ओढ़ना ही पड़ता है। तो इसलिए चादर को हम पहले समेट लिए थे। और ये ना सबसे अच्छा हैबिट रहता है, मतलब सबसे पहले उठकर खुद का बेड को ठीक करना, ये सबसे अच्छा हैबिट रहता है हमारे ज़िंदगी में और हमारे लाइफ में। इससे बरकत आती है और दिमाग भी सही रहता है, क्योंकि बेड ठीक तो सब ठीक। तो इसलिए सबसे पहले जग कर ना बेड ही ठीक करना चाहिए, चाहे वो बिखरा कितना भी बिखरा हुआ हो। और आप मानते हैं कभी कभी लोग जल्दी में रहते हैं, लेकिन 1 मिनट में क्या ही चला जाएगा, क्योंकि चादर ठीक करना और पिलो वगैरह को सही जगह पे रखना कितना ही टाइम लगता है। 1 से 2 मिनट ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। मेरा तो हमेशा का हैबिट यही है कि सबसे पहले जगना और अपने बेड को सही करना। उसके बाद हम अपने रूम में आ जाते हैं और अपने रूम को क्लीन कर लेते हैं, मतलब अपने रूम को झाड़ू दे देते हैं, क्योंकि मासी तो सही से लगाती नहीं है और इसलिए हम ही अपना रूम लगा लेते हैं। मेरा आदत है रूम में या फिर बाहर में चप्पल पहन के रहने का। हम एनी टाइम पहन के ही रहते हैं। ये मेरा बाहर का चप्पल नहीं है, ये रूम वगैरह में हम पूरे घर में ही पहन के रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो मेरा आदत है चप्पल पहन के रहना, इसलिए हम पहनते रहते हैं। झाड़ू वगैरह लगा लेने के बाद हम यहाँ पे पर्दा वगैरह को ठीक कर लेते हैं। सब लोग सुबह में खोलते हैं और हम सुबह में लगाते हैं। मेरा रात भर खुला हुआ रहता है, विंडो हो या फिर कर्टन वगैरह हो, ये हम खोल के रखते हैं रात को, लेकिन सुबह होते ही हम इन सबको क्लोज़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हाँ, पर एक साइड का विंडो मेरा ओपन रहता है, क्योंकि उधर से सूर्य भगवान की रोशनी आती है। इधर से भी आती है लेकिन दोपहर में, और सुबह से जिस विंडो से आती है रोशनी, उसको हम हमेशा ओपन करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम झाड़ू वगैरह लगा लेने के बाद पोछा भी अपने रूम का खुद ही लगा रहे हैं। कुछ दिन से हम ये वाला चेंज कर दिए हैं। पहले हम मासी से करवा लेते थे जब हमको लेट वगैरह हो जाता था जगने में, लेकिन अभी ना मेरा रूटीन एकदम चेंज हो गया है। हम सुबह जल्दी जग जाते हैं, तो पूजा रूम का और अपने रूम का क्लीन वगैरह हम खुद ही कर लेते हैं। फिर मम्मी जगती है तो मम्मी का रूम का, और बाकी तो जितना सारा है हॉल, बालकनी, फिर बाड़ी वगैरह, ये सारा चीज़ फिर वो मासी आती है तो करती है। तो यहाँ हम जब पोछा लगाते हैं ना, तो ये जो साइड साइड में भी लगा हुआ है ना, जो इसको क्या बोलते पता नहीं, लेकिन साइड के वॉल में जो लगा हुआ है उसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। ऐसा कर लेने से बहुत अच्छा रहता है। सब कुछ कर लेने के बाद हम नहाने से पहले ना अपने फेस पे एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर तो लगाते ही है, क्योंकि मेरे को पिंपल्स बहुत ज़्यादा आता है और ये यूज़ करने से ना मेरे पिंपल्स बहुत कम हो जाते हैं, बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अगर आप लोगों को भी पिंपल्स वगैरह होता होगा ना, तो ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। या तो आप रात में लगा के सो जाओ, या फिर सुबह जब भी नहाओ ना, नहाने से पहले इसको मतलब लगा लो, और फिर जब भी आप नहाने जाओ आधा घंटा 1 घंटा जब भी, तो उसको फिर धो लो। तो यहाँ पे हम आयरन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही। ये वाला शर्ट में ना सिलवट पड़ा हुआ था, तो हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि ऐसे पानी डाल के और फोल्ड करके रखने से फिर आयरन करने से काफ़ी अच्छा आयरन होता है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने फेस पे एलोवेरा जेल वगैरह लगा के उसके बाद सारा काम करते हैं, लेकिन मेरा कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि मेरे फेस पे इतना ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, यानी कि सारा कुछ बह जाता है। गर्मी में हम कुछ भी लगा ले कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे फेस पे ही सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, बाकी और कहीं नहीं लगती है। और सब जगह मुझे चलता है, लेकिन फेस पे ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम उस शर्ट को आयरन करने के लिए रख देते हैं भिगा के। 5 5 मिनट ऐसे नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास दूसरा शर्ट भी आयरन करने को था, इसलिए हम उसको साइड में रख लेते हैं। और ये शर्ट ना मेरा ज़्यादा कुछ सिलवट वगैरह इस पर नहीं पड़ा था, इसलिए हम ये बटन वगैरह सब कुछ लगा हुआ था और इसको लगा सही थी, हम इसको आयरन कर ले रहे हैं।
आयरन जब भी हम करते हैं ना तो पहले चेक कर लेते हैं कि आयरन कहीं ज़्यादा तो गर्म नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म रहेगा ना तो फिर वो जो भी हम लोग ड्रेस वगैरह आयरन करते हैं ना तो उसका जलने का डर रहता है। इसलिए ये तो हम हमेशा ही फॉलो कर लेते हैं, कहीं आयरन ज़्यादा तो गर्म नहीं है। हम गर्म करके पहले उसको बेड पे लगा के देखते हैं, उसको टच करके देखते हैं। अगर मेरे को सही लगता है तो फिर हम कपड़े पे रखते हैं, वरना नहीं रखते हैं। और अगर कभी साड़ी वगैरह कुछ दुपट्टा वगैरह जो पतला पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उन सबको आयरन करना होता है ना तो हम पेपर रख के करते हैं। हम हमेशा पेपर रख के करते हैं। पेपर रख के आयरन करने से क्या होता है, कपड़े मतलब बहुत अच्छे से आयरन हो जाते हैं। जैसे कुछ कुछ साड़ी भी होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको आयरन करने के लिए भी पेपर रख लो, उसके बाद उसको आयरन कर लो तो वो ना एकदम बहुत ही अच्छा आयरन होगा। और आपको ना जलने वगैरह का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी अगर पतले कपड़े रहते हैं ना तो उसको आयरन करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, कहीं वो जल ना जाए। तो आप एक बार, कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप ट्राई करके देखना, पेपर वगैरह रख के रखना, या फिर पेज वगैरह जो कॉपी के पेज वगैरह होते हैं उसको भी रख के देखना और आयरन करना, बहुत ही अच्छे से आयरन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ही सिलवट पड़ा हुआ है इसमें, तो इसलिए हम इसको अच्छे से पहले सरिया ले रहे हैं और उसके बाद आयरन कर रहे हैं। यहाँ पे पता है आयरन करते करते मेरा फ़ोन ही गिर गया था, जिसके कारण हम पूरा रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि फिर से हम अगर फ़ोन वगैरह लगाने जाते तो फिर मेरे को बाकी कामों में लेट हो जाता। इसलिए यहाँ पे फिर हम करते करते में मेरा फ़ोन गिर गया था तो हम छोड़ दिए थे। आपको वीडियो में दिख जाएगा कि अभी तक तो हम कर रहे हैं, फिर आगे जाके फ़ोन धड़ाम से गिर जाएगा। आज को जब बुआ देखी कि हम आयरन कर रहे हैं तो वो भी अपना सूट वगैरह दे दी। उनका भी स्कूल जाने का टाइम हो रहा था तो उनका भी ड्रेस हम आयरन कर लिए। यहाँ देख सकते हैं मेरा दोनों सेट आयरन हो चुका है। तो इसके बाद हम नहा लेते हैं और नहा के भगवान का पूजा कर ही रहे होते हैं कि फिर पति देव का पूजा हो जाता है तो मंदिर जाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं, हम भी साथ में चले जाते हैं। मंडे को तो हम उनके साथ जाते ही है, ऐसे तो मौका मिलता नहीं है। और हम तो ऐसे यहाँ पे रोज़ रोज़ मंदिर जा नहीं सकते। ये वाला मंदिर तो पास में ही है, मेरे घर से एकदम पास में। आपको वीडियो में दिखेगा, इस कोने से उस कोने में मेरा घर का मंदिर है, तो बहुत पास में, इसलिए हम यहाँ पे जाते हैं इनके साथ। और आज को ना बहुत ज़्यादा ही बारिश हुआ था, सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश होए जा रहा था। आप देख सकते हैं रोड वगैरह कितना भीगा हुआ है और जगह जगह पानी जमा हुआ है। रोड तो काफ़ी भीगा हुआ था और ऐसा मौसम में ना बहुत अच्छा लगता है। वो हम लोग छाता लेकर आए थे ताकि भीगे ना, लेकिन जैसे ही बाहर निकले वैसे ही बारिश ख़त्म हो गया। यहाँ पे बारिश के कारण बहुत ज़्यादा ही भीग गया था और अभी भी हो रहा था हल्का हल्का, लेकिन हम लोग भीगे नहीं थे क्योंकि हम लोग के भीगने जैसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे वो मंदिर का दरवाज़ा खोल देते हैं और यहाँ ये भोले बाबा मेरे बहुत ही अच्छे, आज को इनका कोई श्रृंगार नहीं किया था। जिनका घर पे ये भोले बाबा है ना, वो आज नहला के इनको रख दी थी। अभी तक उनका पूजा नहीं हुआ था और उनके पूजा करने से पहले ही हम लोग आ गए थे। तो यहाँ हम लोग पूजा कर लेते हैं। ये यहाँ पे अपना पूजा का तैयारी कर रहे होते हैं और हम माँ काली का जाके आशीर्वाद लेके आते हैं। तो छोटा मोटा पूजा का एक टिप्स और है ये कि हमेशा लड़कियों को ना दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रणाम करना चाहिए जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। क्योंकि दंडवत प्रणाम जो होता है ना वो सिर्फ लड़कों के लिए होता है, हम लड़कियों को इसी तरह प्रणाम करना चाहिए। इसका तो इस पोज का अभी हमको नाम याद नहीं आ रहा है, पर मेरे को पता है ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ पे ये पूजा शुरू कर दिए थे तो हम भी झटपट आके इनका हाथ पकड़ लिए थे, क्योंकि ये पूजा करते तो हम बस इनका हाथ पकड़ते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे वो शिवलिंग पे हर एक चीज़ दे रहे थे और हम धीरे धीरे उनका हाथ पकड़ ले रहे थे हर एक चीज़ में। हम जब भी भोले बाबा का पूजा करते हैं ना तो चंदन से ओम का चिन्ह ज़रूर बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन पे ओम का चिन्ह बनाने से। और उन पे त्रिपुंड भी हमेशा ही लगा कर देना चाहिए। त्रिपुंड का टीका करने का भी नियम होता है, वो भी हम कभी आपको बता देंगे। तो यहाँ पे पूजा हो गया था, भोलेनाथ का श्रृंगार हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे सारा सामान हम रख ले रहे थे वापस घर जाने के लिए। ज़्यादा कुछ तो लेकर आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि बहुत सारा चीज़ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है ना कि मेरा जो ये फुलडाली है थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। तो फ्यूचर में एक बड़ा सा फुलडाली कर देंगे जिसमें हम सारा सामान रख पाएँ। तो यहाँ मेरा सब कुछ इसमें आ गया है। और ये देख सकते हैं भोले बाबा कुछ ऐसे लग रहे थे श्रृंगार के बाद। यहाँ माँ काली का दर्शन तो हम पहले करा चुके हैं, हम दर्शन कर लिए, आप लोग को क्या ही कराएं आज। तो ये देख सकते हैं मेरा जाते जाते मैं घर पास में आ गया।
मतलब मंदिर से घर और घर से मंदिर हम लोगों को दिखते रहता है। और जहाँ हम पूजा करने जाते हैं ना, उसी के पास में और एक मंदिर है, वहाँ भी अभी तक तो हम गए नहीं हैं कभी। जब भी जाएंगे ना तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। घर आके देखते हैं कि बारिश तो अच्छा खासा होए जा रहा है, और यहाँ पे एक अमरूद का जो पेड़ है जहाँ से हम अमरूद तोड़ते रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ही अमरूद हुआ था, रेड अमरूद था। तो हम बाहर पूजा कर लेते हैं, तुलसी वगैरह में पानी डाल देते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं आसन लगा के भोलेनाथ का पूजा करने। भोलेनाथ का तो पहले से ही श्रृंगार हो चुका था। तो यहाँ पे ना हम पूजा करने बैठते, लेकिन इनका ऑफिस जाने का टाइम, फिर इनको ऑफिस मतलब आ जाते हैं डोर तक छोड़ने के लिए। उसके बाद वापस आके हम दिया बाती कर लेते हैं। पूजा तो मेरा हो ही चुका था, सब कुछ हो चुका था और सब लोग कर ही दिए थे घर के पूजा, तो बस हमको दिया जलाना था। सब लोग धूप बाती तो कर ही लेते हैं, तो हमको भी धूप बाती करना ही चाहिए। कुछ भी हो, दिया तो जलाना ही है। तो यहाँ हम दिया जला लिए थे, और दिया जला के कुछ एक पाठ वगैरह मंत्र वगैरह जो भी होता है जैसे किया जाता है तो हम कर लेते हैं। और मेरी दीदी है एक सब्सक्राइबर, वो बोलती है कि आरती का पाठ करना ही चाहिए, बिना आरती के ना भगवान का पूजा अधूरा रहता है। तो नमामि उसके बाद से ना हम हर एक समीशाननिर्वाणरूपं दिन विभुं गणेश व्यापकं जी का आरती ज़रूर ब्रह्मवेदस्य पढ़ते हैं, और उसके अजं बाद जो मेरे निर्गुणं भोलेनाथ का आरती है वो भी हम ज़रूर पढ़ते हैं। उस दिन के बाद से हम ज़रूर पढ़ते हैं। जिनके बोलने पे पढ़ते हैं वो अगर समझ जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे पूजा पाठ कर लेने के बाद नाश्ता वगैरह कर लेते हैं हम, और आ जाते हैं किचन में। किचन में बहुत सारा बर्तन हो गया था सुबह का। मम्मी को तो जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह बना के जाना पड़ता है ड्यूटी, तो मम्मी को हम बोल देते हैं कि बर्तन नहीं करके जाए। वैसे तो मम्मी कर ही देती है, लेकिन हम उनको जल्दी से जब ज़्यादा ज़रूरी रहता है तो हम बोल देते हैं छोड़ देने, या फिर मेरा काम हो जाता है ना तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सारा बर्तन को धो लेते हैं, और धो के यहाँ हम सरिया के रख देते हैं। मेरा जो बर्तन रखने वाला नेट है ना, वो थोड़ी सी दूर पे है, बेसिन के दूर में रखा हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि बर्तन का सारा पानी निकल जाता है, उसके बाद ही हम लोग नेट में सरियाते हैं। तो हम तो खासकर ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे हम बर्तन को सारा सरिया लेते हैं, और जब सारा पानी निकल जाता है तो फिर हम उसमें अच्छे से सरिया देते हैं। ऐसे हम मीशो में एक प्रोडक्ट, एक बास्केट, नेट वाला बास्केट देख के रखे हैं, काफ़ी सुंदर है वो। उसमें बर्तन रखने से ना सारा पानी सिंक में आके गिर जाता है, तो वो वाला हमको लेने का बहुत मन है। तो देखते हैं कब लेंगे, कुछ दिन बाद ही लेंगे, लेकिन वो लेंगे हम ज़रूर, क्योंकि उसमें बर्तन ना बहुत अच्छे से देखे हैं कि अच्छे से उसमें सेट हो जाता है, और सारा का सारा पानी ना सिंक में आ जाता है, तो कहीं भी कुछ गीला नहीं होता है। वैसे गीला तो हम अब भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि हम वाइपर भी कर देते हैं और पोंछ भी देते हैं कपड़े से। तो यहाँ पे बर्तन धुल लेने के बाद हम पानी भर रहे होते हैं, क्योंकि पानी हमेशा बोतल वगैरह में भरा रहता है ना, तो सब लोगों को पीने में अच्छा रहता है, और फ्रिज का पानी तो सब लोग पीते हैं। तो इसलिए पानी वगैरह ना हमेशा भर के रख देते हैं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, और जब भी मन करे सब लोग ठंडा पानी हो तो ठंडा पानी या नॉर्मल पानी पी ले, कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ हम पानी भर ही रहे होते हैं कि मम्मी भी ड्यूटी से आ जाती है। आज को मम्मी जल्दी आ जाती है ड्यूटी से, क्योंकि मम्मी को ना दूसरे एक मीटिंग में भी जाना रहता है। तो जब मम्मी आती है ना, तो यहाँ पे आज मम्मी लेकर आती है बड़ा सा कटहल और ये पेड़ का पका हुआ आम। ये आम ना पेड़ से गिरने के कारण फट गया था। वैसे खाने में तो बहुत मीठा ही होगा। तो मम्मी चली जाती है मीटिंग में, चावल वगैरह बना के जाती है, तो हम बस चावल का पानी निकाल देते हैं, और यहाँ पे हम आलू पोस्तों का रेसिपी बना लेते हैं। क्योंकि मम्मी तो आती तो फिर एक कटहल का बिच्चा बिच्चा जो होता है, जिसको बीज बोलते हैं, उसको डालकर दाल बनाने वाली थी, और मेरे को बोली थी आलू पोस्तो बना के रखने। तो हम यहाँ पे आलू पोस्तो बना लेते हैं। आलू पोस्तों के लिए हम आलू को फ्राई कर लेते हैं, और यहाँ पे जो पोस्तों का है पेस्ट बना लेते हैं। पोस्तों के पेस्ट में ना हम लहसुन और मिर्ची का यूज़ किए थे, अदरक नहीं डाले थे। यहाँ आलू को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और नमक वगैरह डाल के इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद जब आलू पक जाता है, तो वो जो पेस्ट हम बना के रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। बहुत लोगों को पोस्तों के बारे में नहीं पता है। तो पोस्तो होता है ना, एक छोटा छोटा वाइट कलर का होता है, जो मिठाई वगैरह पे चिपकाया जाता है, जिसको पॉपी सीड्स बोलते हैं, और शायद अफीम के बीज भी बोलते हैं इसको। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पॉपी सीड के सब्ज़ी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छी लगे कोई टिप्स वगैरह तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए आज का दोपहर का नहीं बोलेंगे, मतलब शाम 4 साढ़े 4 बजे का वेदर बहुत ही अच्छा और बहुत ही साफ़ हो गया था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो आज के ब्लॉग में मेरा इतना ही। मेरे टिप्स वगैरह अच्छे लगे हो और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए हो,
जैसे कि मैंने चैनल मोनेटाइज़ कराया कैसे, तो ये सब के बारे में आप मेरे कमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे, क्योंकि टॉपिक क्या जानकारी चाहिए क्या नहीं वो हम खुद से कितना ही बकेंगे। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।